गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। पिछले चैप्टर में हम लोग समझ चुके हैं कि किस प्रकार से डेटा को कलेक्ट किया जाता है और उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। डेटा का जो कलेक्शन और ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका परिमाण क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। परिमाण मतलब यहाँ साइज, आकार। तो उसको ज़रूरत होती है सुसंबंधित यानी सिस्टमेटिक रूप से क्या करने की, प्रस्तुतिकरण करने की। तो इस चैप्टर में हम लोग उसी प्रस्तुतिकरण के बारे में समझेंगे, यानी प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के बारे में जानेंगे, ताकि जो डेटा है ज़्यादा आकार का, जिसका परिमाण ज़्यादा है, उसको सही से समझा जा सके। सामान्यतः डेटा का प्रेजेंटेशन तीन तरह से किया जाता है। पहला है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन या डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन इसे बोलते हैं, दूसरा है टेबुलर प्रेजेंटेशन और तीसरा है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। तो हम लोग एक एक करके जो लेक्चर आने वाले हैं या आज का लेक्चर है उनमें समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है इसकी मीनिंग क्या होती है, और फिर जानेंगे टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन के बारे में और डेटा के टेबुलर प्रेजेंटेशन के बारे में। मीनिंग ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण का जो अर्थ है उसको समझते हैं। इट मीन्स एग्जीबिशन ऑफ द डेटा इन सच ए क्लियर एंड अट्रैक्टिव मैनर दैट दीज आर इजीली अंडरस्टूड एंड एनालाइज्ड। इसका मतलब है कि आंकड़ों को इस तरह से प्रदर्शित किया जाए, यानी एग्जीबिशन ऑफ द डेटा इन सच ए क्लियर, स्पष्ट और अट्रैक्टिव, आकर्षक मैनर में प्रस्तुत किया जाए, ताकि क्या हो सके, ये जो आंकड़े हैं वो क्या करें, इजीली अंडरस्टूड, इनको आसानी से समझा जा सके और फिर क्या किया जा सके, और इसका विश्लेषण किया जा सके। तो मीनिंग ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का यहाँ मतलब है कि आंकड़ों को इस तरह से प्रदर्शित करना ताकि वो आसानी से समझे जा सकें और उनका विश्लेषण किया जा सके, साथ ही साथ वो अट्रैक्टिव तरीके से क्या हों, प्रदर्शित हों। अब हम लोग समझते हैं टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। इसे हिंदी में बोला जाता है पाठ विषयक प्रस्तुतिकरण, या इसी को बोला जाता है, कौन सा, बिल्कुल सही आपने समझा, इसको बोला जाता है वर्णनात्मक प्रस्तुतिकरण। और जो डेटा का प्रस्तुतिकरण दिया जाता है वो उसके पाठ में ही दिया जाता है। तो इसको समझते हैं कि ये क्या है, मीनिंग ऑफ टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, यानी जो पाठ विषयक प्रस्तुतिकरण है उसका क्या अर्थ है। When data is presented in the form of text, it is known as textual presentation। तो जब डेटा को किसके फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है, टेक्स्ट के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है, तब इसका मतलब होता है कि उसको किस तरह से प्रस्तुत किया गया है, उसको टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन या पाठ विषयक या इसी को बोला जाता है वर्णनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है। अब हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। इसको हम लोग काल्पनिक उदाहरण से समझते हैं। मध्य प्रदेश के एक शहर में 5 जून 2018 को जो डीजल की कीमतों में वृद्धि हुई है उसके विरोध में 5 पेट्रोल बंद पाए गए, और जबकि 15 पेट्रोल पंप जो हैं वो खुले हुए थे। इसी तरह से विरोध में 2 विद्यालय बंद पाए गए और 10 विद्यालय खुले थे। तो इस तरह से जब प्रस्तुतिकरण किया जाएगा तो इस तरह का जो प्रस्तुतिकरण वो कहलाएगा पाठ विषयक प्रस्तुतिकरण। इसी को बोलते हैं इंग्लिश में टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, इसी को बोला जाता है वर्णनात्मक प्रस्तुतिकरण। जब डेटा का जो परिमाण है, साइज है, वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, कम होता है, तो इस तरह का प्रेजेंटेशन उपयोगी होता है, क्योंकि उसको उसी पाठ में ही बता दिया जाता है। लेकिन जब परिमाण बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जो ये इस तरह का प्रेजेंटेशन उपयुक्त नहीं होता है। अब हम लोग समझते हैं कि जो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन है वो कहाँ पर सुटेबल होगा। तो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन इज मोर सुटेबल व्हेन द क्वांटिटी ऑफ अ डेटा इज नॉट टू लार्ज। तो यहाँ पर ये कहाँ पर उपयुक्त होगा, बिल्कुल सही, जब क्वांटिटी ऑफ डेटा क्या नहीं है, टू लार्ज नहीं है, यानी बहुत ज़्यादा नहीं है आंकड़ों की संख्या, तब ये सही होगा, उपयोगी होगा। और अगर ज़्यादा हो जाती है तो फिर ये अनुपयुक्त हो जाता है, फिर वहाँ ये उपयोगी नहीं रह पाता है। अब हम लोग समझते हैं टेबुलर प्रेजेंटेशन, सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण। तो इसकी मीनिंग को जानते हैं। इट इज
ये सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा इन रो एंड कॉलम्स, यानी सामान्य शब्दों में जो संख्यात्मक आंकड़े होते हैं उनका व्यवस्थित करना उन्हें किसमें, जो भी रो हैं और कॉलम्स, जो पंक्तियां और स्तंभ होते हैं उनमें अगर संख्यात्मक आंकड़ों को व्यवस्थित सिस्टमेटिक रूप से क्या कर दिया जाए, प्रेजेंट कर दिया जाए, तो क्या होगा, वही कहलाएगा टेबुलर प्रेजेंटेशन। अब हम लोग कुछ विद्वानों की परिभाषा को समझ लेते हैं कि उनके अनुसार ये जो टेबुलर प्रेजेंटेशन है वो क्या है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर L.R. कॉर्नर, इनके अनुसार क्या है, टेबुलेशन इन्वॉल्व द ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ ए न्यूमेरिकल डेटा इन ए फॉर्म डिजाइनेड टू इलूसिड द प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन। सारणियन किसी विचाराधीन समस्या को व्यवस्थित रूप से रखने के लिए क्या करते हैं, जो डेटा होता है सांख्यिकी उसको क्या करते हैं, क्रमबद्ध रूप से प्रेजेंट करते हैं, ये इनके अनुसार है। यानी इनका मतलब है कि जो कोई समस्या है, विचाराधीन समस्या, उसको स्पष्ट रूप से रखने के उद्देश्य से जब जो भी स्टैटिकल डेटा है, न्यूमेरिकल डेटा है, उसको क्या करते हैं, बिल्कुल सही क्रमबद्ध रूप से रखा जाता है, उसको व्यवस्थित किया जाता है, वही क्या कहलाता है, टेबुलेशन कहलाता है, सारणियन कहलाता है इनके अनुसार। आप समझते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर M.M. बिलेयर के अनुसार कि उन्होंने क्या कहा है। टेबुलेशन इज इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस इज इन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन कॉलम्स एंड रो, यानी इनके अनुसार विस्तृत अर्थ में जो टेबुलेशन है, सारणियन है, वो क्या है, अरेंजमेंट है किसका, जो भी डेटा का, वो किस में, बिल्कुल सही, कॉलम्स एंड रोज में, यानी जो पंक्तियां होती हैं और स्तंभ होते हैं उनको में क्या किया जाता है, डेटा को व्यवस्थित रूप से रखा जाता है, वही क्या कहलाता है, सारणियन या टेबुलेशन कहलाता है, वो इनके अनुसार है। ये है कौन, M.M. बिलेयर। अब हम लोग समझते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेबुलेशन, यानी जो भी टेबुलेशन सारणियन है उसके उद्देश्य, इसी को हम लोग बोल सकते हैं उसके लाभ। तो जो पहला उद्देश्य दिया हुआ है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, टू मेक ए कॉम्प्लेक्स डेटा सिंपल, यानी जो जटिल डेटा होता है उसको सारणियन के माध्यम से बहुत ही आसान बना दिया जाता है, सरल बना दिया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है, जो भी अनावश्यक और असंबंधित विवरण होते हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है, और बाकी जो भी डेटा होता है उनको कॉलम और रो के में प्रस्तुत कर दिया जाता है, ताकि जो भी संबंधित डेटा है वो क्या हो सके, सरल हो सके, सिंपल हो सके और स्पष्ट रूप से यानी क्लियर हो सके, ताकि वो समझने में, बाकी जो भी आगे स्टैटिस्टिकल प्रोसेस होती है उसमें समझने में काम आए। अब अगला जो दिया है, टू इकोनोमाइज स्पेस, सारणियन में जो भी अनावश्यक और असंबंधित विवरण होते हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से कम जगह में ज़्यादा डेटा को प्रस्तुत किया जाता है, उसकी उपयोगिता को छोड़े बिना। हाँ, उसकी जो भी डेटा रहता है वो उपयोगी रहता है, तब भी जब उसका कुछ हिस्सा जो भी अनुपयोगी रहता है, असंबंधित रहता है, उसको छोड़ दिया जाता है, जिसके माध्यम से फिर क्या प्राप्त होता है, कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को, जानकारी को प्राप्त किया जा सकता है, किसके माध्यम से, सारणियन के माध्यम से। यानी समंकों की उपयोगिता त्यागे बिना कम स्थान में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है उसको प्रस्तुत किया जाता है, यानी किसमें, टू इकोनोमाइज स्पेस वाले जो भी आपका ऑब्जेक्टिव दिया है उसमें। अब बात करते हैं टू फैसिलिटेट कंपैरिजन। अगला जो हमारा ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है स्क्रीन पे उसको समझते हैं। ये आपका दिया है टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, यानी जो डेटा होता है उसको तुलना योग्य बना दिया जाता है, क्योंकि जो रो और कॉलम में, पंक्तियों और स्तंभों में डेटा को रख दिया जाता है, जिसके माध्यम से योग, उपयोग और कुल योग बना दिए जाते हैं, और उसके माध्यम से डेटा के मध्य तुलना की जा सकती है। अगला जो ऑब्जेक्टिव है हमारा वो है टू फैसिलिटेट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, जो वर्गीकरण है, और सारणियन के बाद आंकड़े इस रूप में आ जाते हैं कि उनका आगे जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है वो किया जा सके। और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यहाँ कहने का मतलब है कि जो माध्य, माध्यिका, मीन, मोड वगैरह, उनको तभी सही से किया जा सकता है जब जो आंकड़े हैं वो क्या हों, व्यवस्थित तरीके से रखे गए हों और उनका सारणीबद्ध रूप से उन्हें प्रस्तुत कर दिया गया हो।
यानी विश्लेषण की विभिन्न रीतियां जैसे माध्य, आपका डिस्पर्जन, कोरिलेशन तभी किया जा सकता है जब जो भी डेटा है उसका सारणीयन कर दिया गया हो। अगला जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू प्रोवाइड रेफरेंस। संदर्भ करने में जो टेबुलेशन है वो सहायक होता है, क्योंकि जब टेबल बनाई जाती है तो उसमें टेबल नंबर और जो भी उसका टेबल का टाइटल होता है वो डाल दिया जाता है, जिसके माध्यम से इस कहीं पर भी इसका रेफरेंस दिया जा सकता है। डेटा को जब आंकड़ों में डेटा को जो टेबल के माध्यम से जब प्रस्तुत किया जाता है तो उससे एक मन पर एक इफेक्ट पड़ता है, यानी वो लंबे समय तक व्यक्ति को याद रहता है। तो यही हमारा जो अगला ऑब्जेक्टिव है वो बता रहा है मेमोराइजिंग इफेक्ट, यानी जब भी डेटा को किसमें व्यवस्थित कर दिया गया है, टेबल में जो भी स्तंभ और आपके कॉलम होते हैं उसमें रख दिया गया है। आप समझ सकते हैं इस तरह से ये रो हैं और ये पंक्तियां और ये क्या है, कॉलम है, तो इसमें रख दिया जाता है डेटा। तो आप आगे समझेंगे इनको, तो ये यादगार बना रहता है, क्योंकि इस तरह से जब हम देखते हैं तो ये हमें लंबे समय तक याद रहता है, जबकि अगर ऐसे ही लिखा रहे और टेक्स्ट पढ़ें तो वो लंबे समय तक याद नहीं रहता है। तो ये अगला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है मेमोराइजिंग इफेक्ट। तो जो भी टेबल के माध्यम से टेबुलाइजेशन किया जाता है, मतलब प्रेजेंट किया जाता है डेटा टेबुलाइजेशन के माध्यम से, तो वो यादगार रहता है, वो लंबी समय तक याद रहता है। अगला हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है फैसिलिटेट्स डिटेक्शन ऑफ एरर, यानी अशुद्धियों की जांच। डेटा के टेबुलेशन में लगने वाले विभिन्न टोटल, सब टोटल, ग्रांड टोटल के माध्यम से जो डेटा की कंसिस्टेंसी होती है, संगतता होती है, उसकी अशुद्धियों का पता लगाया जा सकता है और उसके माध्यम से जो भी अशुद्धि हैं उनको निकाला जा सकता है संबंधित जो भी डेटा है उनसे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज समझा किसके बारे में, बिल्कुल सही, प्रेजेंटेशन के बारे में, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन को समझा कि वहाँ वो कहाँ पर उपयोग है उसके बारे में भी समझा, यानी सुइटेबिलिटी ऑफ टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, और उसकी लिमिटेशन को भी जाना कि जब डेटा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उस टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन उपयुक्त नहीं होता। उसके बाद हमने टेबुलर प्रेजेंटेशन को समझा कि उसमें हमने देखा कि जब डेटा को प्रेजेंट किया जाता है रो और कॉलम्स के माध्यम से तो उस तरह के प्रेजेंटेशन को टेबुलर प्रेजेंटेशन बोला जाता है। और फिर हमने लोगों ने उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में समझा। इसके आगे जो भी है उसको हम लोग अगले लेक्चर में समझेंगे। धन्यवाद।